गुड मॉर्निंग गाइस। श्यामपट पे आप देख रहे होंगे ए एन और द लिखा गया है। आज हम आप लोगों को ए एन और द के प्रयोग को विस्तार से बताएंगे। ए का प्रयोग कहाँ होता है, एन का प्रयोग कहाँ होता है और द का प्रयोग कहाँ होता है। द के उच्चारण पर भी हम प्रकाश डालेंगे कि द का उच्चारण कहाँ दी होता है और कहाँ द होता है। सबसे पहले हम ए और एन के प्रयोग को देखते हैं। बिल्कुल शॉर्ट नियम से हम चलते हैं जिससे आपके समझ में भी आ जाए और वीडियो भी बिल्कुल छोटा बने। आइए समझते हैं ए और एन का प्रयोग कहाँ करते हैं। ए और एन के प्रयोग को अगर हम देखें तो ये बिल्कुल सीधी सी बात है। ए और एन दोनों का हिंदी अर्थ होता है एक। ए का प्रयोग हम वहां करते हैं जहां पर जो नाउन है, अगर वह नाउन का उच्चारण किसी कॉन्सोनेंट से होता है तो उसके पहले हम ए का प्रयोग करेंगे। एन का प्रयोग हम वहां करेंगे जहां पर किसी नाउन का उच्चारण किसी वावेल से होता है, वहां पर एन का प्रयोग करेंगे। समझते हैं। जैसे हिंदी का जो वावेल होता है वो होता है अ से अह तक का अक्षर, और हिंदी का जो कॉन्सोनेंट होता है वह होता है क से ज्ञ तक का अक्षर। समझते हैं। अगर हमें लिखना है ऑरेंज, तो ऑरेंज को अगर हम हिंदी में लिखें तो ऐसे लिखेंगे, ऐसे ऑरेंज हम लिखेंगे। अब देखिए यहां पे लिखा गया है ओ जो है ओ से अह तक के अक्षर में आता है, इसलिए हम ऑरेंज के पहले एन का प्रयोग करेंगे क्योंकि यह वावेल का उच्चारण दे रहा है। तो एक संतरा की अंग्रेजी हम लिखेंगे एन ऑरेंज। अगर हमको लिखना हो एलिफेंट, एलिफेंट जो नाउन है इसका अगर जो हिंदी में उच्चारण करें तो हम एलिफेंट ऐसे लिखेंगे। तो ए जो शब्द है वो अ से अ तक के अक्षर में आता है, इसलिए इसके पहले भी हम एन का प्रयोग करेंगे। तो ऐसा नाउन जिसका उच्चारण वावेल से होता है, अ से अ तक के अक्षर से शुरू होता है, उसके पहले हम एक की अंग्रेजी लिखेंगे एन। और ऐसा नाउन, ऐसा संज्ञा जिसका उच्चारण क से ज्ञ तक के अक्षर से शुरू होता है, तो उसके पहले हम एक की अंग्रेजी लिखेंगे ए। देखते हैं। जैसे लिखना हो हमें एक किताब, एक किताब, एक किताब की अंग्रेजी हमें लिखना है। यहां किताब लिखा गया है, किताब को अंग्रेजी में कहते हैं बुक। अगर हम हिंदी में बुक लिखें तो ऐसे लिखेंगे बुक। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये ब से शुरू हुआ है, जो क से ज्ञ के अक्षर के अंदर आता है, इसलिए हम एक की अंग्रेजी लिखेंगे ए बुक। हमें पेन, एक पेन की अंग्रेजी लिखनी है एक कलम। एक कलम की अंग्रेजी लिखनी हो तो हम कलम की जो अंग्रेजी लिखते हैं उसके पहले ए लिखेंगे कि एन लिखेंगे, ये देखना है। कलम को अंग्रेजी में कहते हैं पेन। हिंदी में अगर जो हिंदी में इसको लिखें तो पेन हम ऐसे लिखेंगे, प से शुरू हो रहा है, ये इसका उच्चारण प से हो रहा है जो क से ज्ञ के अक्षर के अंतर्गत आता है, इसलिए यहां भी एक की अंग्रेजी हम लिखेंगे ए। लिखेंगे ए पेन। ए को कुछ लोग अ भी पढ़ते हैं और कुछ लोग ए भी पढ़ते हैं, तो इसको हम अ पेन भी कह सकते हैं, ए पेन भी कह सकते हैं। तो नियम यही है जिसको आप भली बात
समझ रहे हैं। मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा। अब हम एक अन्य प्रयोग के बारे में समझते हैं। वह एक आदमी है। वह एक आदमी है। अब इसका ट्रांसलेशन होगा ही इज अ मैन। ये नाउन है मैन, और इस नाउन के पहले अ का प्रयोग किया गया है। तो किसी नाउन के पहले ही अ का प्रयोग होता है, या एन का प्रयोग होता है, या द का प्रयोग होता है। तो इस नाउन के पहले अ का प्रयोग किया गया है। लेकिन इस वाक्य में अगर कोई एडजेक्टिव हो तो उस एडजेक्टिव के पहले हम ए या एन का प्रयोग करते हैं, और उस एडजेक्टिव के उच्चारण को देखते हैं। अगर उसका उच्चारण वॉवेल से हो रहा है उसके पहले एन का प्रयोग करेंगे। अगर उसका उच्चारण किसी कॉन्सोनेंट से हो रहा है तो उसके पहले हम ए का प्रयोग करेंगे। इसी सेंटेंस को देखते हैं, थोड़ा लंबा कर देते हैं। वाक्य हो वह एक बुढ़ा आदमी है। अब इस वाक्य में क्या हुआ? इस वाक्य में एक शब्द आ गया बुढ़ा, और बुढ़ा एक एडजेक्टिव है। यह किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बतलाता है। एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बतलाता है। तो जब एडजेक्टिव आ गया तब हम एडजेक्टिव के पहले ए या एन का प्रयोग करेंगे। अब इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा ही इज एन ओल्ड मैन। ध्यान दीजिए, यहां ओल्ड के पहले एन का प्रयोग किया गया है, मैन के पहले नहीं किया गया है। ऊपर वाले वाक्य में मैन के पहले अ का प्रयोग किया गया है, नीचे वाले वाक्य में मैन के पहले अ का प्रयोग न करके एडजेक्टिव जो लिखा गया है उसके पहले एन का प्रयोग किया गया है। एन का प्रयोग इसलिए किया गया है कि जो एडजेक्टिव है इसका अगर जो हम उच्चारण करें तो वावेल से शुरू हो रहा है इसका उच्चारण, इसलिए एन का प्रयोग कर रहे हैं। अगर वाक्य में एडवर्ब भी हो तो ए या एन का प्रयोग हम उस एडवर्ब से पहले करते हैं। जैसे इसी वाक्य को और लंबा करते हैं। वाक्य ऐसे हो वह एक बहुत बुढ़ा आदमी है। इसका अगर जो हम ट्रांसलेशन करें तो होगा ही इज अ वेरी ओल्ड मैन। यहां पर अ का प्रयोग कहां किया गया? यहां पर अ का प्रयोग एक एडवर्ब से पहले किया गया है। अब आप कहें कि ये जो ए आया है यहां पे क्यों आया है, तो इसका मतलब ये कि ए का प्रयोग इस मैन के लिए किया गया है। यहां पर जो एन आया है इसका प्रयोग क्यों किया गया है? इसका प्रयोग जो है इस मैन के लिए किया गया है। बात समझ में आ रही है? अब हम द के प्रयोग को समझाते हैं, दिखाते हैं। सबसे पहले तो हम द के उच्चारण पर ध्यान देते हैं। द को द भी पढ़ा जाता है, और इसी को THE को हम दी भी पढ़ते हैं। अगर किसी नाउन के पहले इसका प्रयोग हुआ है THE को, तो हम देखते हैं कि वह नाउन वावेल से के उच्चारण से शुरू हुआ है या कॉन्सोनेंट के उच्चारण से शुरू हुआ है। अगर वावेल के उच्चारण से शुरू हुआ है तो हम उस THE को दी पढ़ते हैं।
और अगर कॉन्सोनेंट के उच्चारण से शुरू हुआ है तो उस THE को हम द पढ़ते हैं। जैसे समझते हैं, अगर एलिफेंट कहीं लिखा हो और उसके पहले ये लिखा हो THE, तो ये जो नाउन है एलिफेंट, इसका अगर हम उच्चारण करें तो इसका उच्चारण हो रहा है ई से, ई से हो रहा है इसका उच्चारण। इसलिए इसके पहले ये जो THE आया है इसको हम पढ़ेंगे दी एलिफेंट पढ़ेंगे, द एलिफेंट नहीं पढ़ेंगे। अगर कहीं लिखा गया हो THE और फिर लिखा गया हो अमेरिका, तो ये जो अमेरिका नाउन है इसका उच्चारण हम करें तो अ से हो रहा है। अमेरिका तो अ से अ तक के अक्षर से शुरू हो रहा है, इसलिए इसके पहले ये THE जो लिखा गया है इसको हम पढ़ेंगे दी। ईस्ट लिखा गया हो ईस्ट और इसके पहले लिखा गया हो THE, तो इसका उच्चारण हम भी दी कहेंगे। इसलिए दी कहेंगे क्योंकि इसका अगर हम उच्चारण करें तो ईस्ट हो रहा है, ई से शुरू हो रहा है, तो इसलिए जो है ये वावेल से ही शुरू है। इसके पहले जो THE आया है इसको हम पढ़ेंगे दी। अगर लिखा हो THE और फिर लिखा हो बुक, ये जो नाउन है बुक, इसका उच्चारण हम करें तो हिंदी के कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, हम बुक ऐसे लिखेंगे। ब जो है क से ज्ञ तक के अक्षर के अंतर्गत आता है, तो ये चूंकि कॉन्सोनेंट से जब इसका उच्चारण हो रहा है तो इस THE को हम पढ़ेंगे द, इसको पढ़ेंगे द बुक। पेन, पेन अगर हिंदी में लिखें तो हम ऐसे लिखेंगे पेन, क से इसका उच्चारण हो रहा है जो क से ज्ञ तक के अक्षर के अंतर्गत आता है, इसलिए इसके पहले अगर जो THE लिखा गया हो तो इसको भी हम पढ़ेंगे द। कहने का मतलब अगर किसी नाउन के पहले THE लिखा गया है तो उस THE का उच्चारण हम द कहाँ करेंगे और दी कहाँ करेंगे, ये बात है। तो अगर वॉवेल से शुरू होने वाला वह नाउन है उसका उच्चारण वॉवेल से हो रहा है तो उसके पहले THE जो लिखा गया है उसको हम पढ़ेंगे दी। लेकिन अगर वॉवेल से शुरू नहीं हो रहा है, कॉन्सोनेंट के उच्चारण से शुरू हो रहा है और उसके पहले THE लिखा गया है तो उसको हम पढ़ेंगे द। अब आइए इसके प्रयोग के बारे में हम समझते हैं कि दी का प्रयोग कहाँ करेंगे कहाँ नहीं करेंगे। पहला नियम यह है, सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे लिखा हो कैट इज ड्रिंकिंग मिल्क, कैट इज ड्रिंकिंग मिल्क। तो ध्यान दीजिए ये जो नाउन है कैट, यह एक कॉमन नाउन है और कॉमन नाउन में सिंगुलर नंबर में है, एक वचन में है। तो जब ये कॉमन नाउन हो और सिंगुलर नंबर में हो तो उसके पहले हम द का प्रयोग करते हैं। द का प्रयोग करेंगे तभी ये सेंटेंस सही होगा, द का प्रयोग नहीं करेंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। केवल इतना लिख दें कि कैट इज ड्रिंकिंग मिल्क तो यह सेंटेंस गलत है, उसके पहले द का प्रयोग होना जरूरी है। अगर कोई कॉमन नाउन है
और वह प्लूरल नंबर में है तो उसके पहले हम द का प्रयोग नहीं करेंगे यदि उस कॉमन नाउन से पूरे जात का बोध हो रहा हो। जैसे वाक्य हो, बकरियां घास खाती हैं। वाक्य हो, बकरियां घास खाती हैं। ये जो नाउन है बकरियां, ये बकरियां जो नाउन है कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन है। और कॉमन नाउन में जो है बहुवचन का बोध हो रहा है, बहुत सारी बकरियां हैं और इन बकरियों से जो है पूरे जात का बोध हो रहा है कि बकरियां क्या खाती हैं? घास खाती हैं। पूरी बकरियों का बोध हो रहा है। तो इस कंडीशन में हम उस नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं करते हैं। अब इसका ट्रांसलेशन होगा गोट्स इट ग्रास। गोट्स इट ग्रास। अगर हम लिख दें द गोट्स इट ग्रास तो ये गलत हो जाएगा। तीसरा नियम यह है कि अगर नाउन कॉमन नाउन हो और प्लूरल हो, लेकिन वह कॉमन नाउन प्लूरल होने के बावजूद भी उसके पहले द का प्रयोग कर देंगे। कब करेंगे, किस कंडीशन में करेंगे? जब वक्ता और श्रोता दोनों उस नाउन को पहले से जानते हो, उससे परिचित हो, तो उसके पहले हम द का प्रयोग कर दें। जैसे एक कहानी के माध्यम से हम समझते हैं। हम आप लोगों के साथ किसी गांव में गए और उस गांव में जैसे ही हम गए कुछ कुत्ते हम पे अटैक कर दिए और जब कुत्ते अटैक कर दिए किसी तरह से हम वहां से लौट के फिर आ गए यहाँ पे। तो अब हम उन कुत्तों के बारे में कहें कि कुत्ते बहुत खतरनाक थे, कुत्ते बहुत खतरनाक थे। अब यहां पे ये जो कुत्ते हैं यही तो एक कॉमन नाउन है और बहुवचन में है, प्लूरल नंबर में है, लेकिन कहने वाला जो कह रहा है बता रहा है कि कुत्ते बहुत खतरनाक थे, जिससे भी बता रहा है उन कुत्तों के बारे में वो भी जानता है कि कौन कुत्ते खतरनाक थे। वो कुत्ते खतरनाक थे जिनको जो है जो हमें घेर लिया था। तो यहाँ पे सुनिश्चित है कि यही वही कुत्ते हैं जो घेर लिए थे। तो इस कंडीशन में हम प्लूरल कॉमन नाउन के पहले द का प्रयोग करते हैं। इसका ट्रांसलेशन ऐसे हो जाएगा, द डॉग्स वर वेरी डेंजरस। द डॉग्स वर वेरी डेंजरस। तो ये तो हुआ ए एन और द का प्रयोग। अब हम कुछ द के अन्य प्रयोग को भी देखते हैं। द का प्रयोग हम पवित्र पुस्तकों के पहले करते हैं। पवित्र पुस्तक का मतलब जो धार्मिक पुस्तक है उसके पहले हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे रामायण, रामायण रामायण एक धार्मिक पुस्तक है, एक पवित्र पुस्तक है, इसके पहले हम द का प्रयोग करेंगे। कुरान, कुरान एक धार्मिक पुस्तक है, इसलिए इसके पहले हम लिखेंगे द कुरान। बाइबल, बाइबल एक धार्मिक पुस्तक है, इसलिए इसके पहले हम द का प्रयोग करेंगे। तो जो धार्मिक पुस्तक होंगे उनके पहले हम द का प्रयोग करेंगे। द रामायण,
द कुरान, द बाइबल। नदियों के नाम के पहले हम द का प्रयोग करेंगे। जैसे बहुत सारी नदियां हैं अपने भारत में, हम उन नदियों के नाम को जानते हैं। सबसे फेमस नदी है गंगा। अगर गंगा हमें लिखना हो तो उसके पहले हम द का प्रयोग करेंगे। द गंगा, द यमुना, द ब्रह्मपुत्र। तो नदियों के पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। पहाड़ों के नाम के पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे हिमालय, हिमालय जो है एक पहाड़ का नाम है हिमालय, इसके पहले हम द का प्रयोग करेंगे। और भी आप जो पहाड़ के नाम जानते हो तो उन पहाड़ के पहले हम द का प्रयोग करेंगे। द माउंटेन एवरेस्ट, द कैलाश। तो जो भी पर्वत का नाम होगा उन पर्वत के नाम के पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। धर्मों से संबंधित व्यक्तियों के नाम के पहले द का प्रयोग करते हैं। जैसे हमें कहना हो कि हिंदू तो लिखेंगे द हिंदूज, द हिंदूज। हमें कहना हो मुस्लिम्स तो कहेंगे द मुस्लिम्स। क्रिश्चियन, द क्रिश्चियन। सिख, द सिख्स। तो इस तरह से हम धर्म से संबंधित व्यक्तियों के पहले हम द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से द का हम प्रयोग अन्य जगह भी कर सकते हैं। और कहाँ कर सकते हैं बताइए, आप लोगों को पता हो तो बताइए। ग्रहों के नाम के पहले, बहुत ही अच्छा। ग्रहों के नाम के पहले, ग्रह, ग्रह का मतलब या तो कोई ग्रह हो नहीं तो कोई आकाशीय पिंड हो, तो उसके पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे हमारी पृथ्वी भी एक आकाशीय पिंड है तो हम कहेंगे दी अर्थ। इस THE को हम दी पढ़ेंगे, द नहीं पढ़ेंगे। दी इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि अर्थ का उच्चारण कर रहे हैं तो वावल से शुरू हो रहा है, इसलिए इस THE को हम पढ़ेंगे दी। दी अर्थ, द मून, द स्टार्स, द मार्स। तो इस तरह से हम जो है द का प्रयोग करते हैं ग्रहों के नाम के पहले। और अगर इमारत हो, और वो इमारत कैसी हो, हिस्टोरिकल इमारत हो, ऐतिहासिक इमारत हो, जिसका एक नेम टेम हो, नाम प्रसिद्धि हो, तो ऐसे इमारत के पहले हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे द ताजमहल, द रेड फोर्ट। तो इस तरह से हम जो है द का प्रयोग करते हैं। द का कुछ अन्य भी प्रयोग है, इसका उल्लेख हम अगले वीडियो में करेंगे। बाय, ऑल ऑफ यू। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा।